हाँ तो इंडियन एनिमे कम्युनिटी, आपको क्या लगता है कि कौन सी मूवी अब तक की बेस्ट मूवी है और उसने अब तक कितनी कमाई की होगी? हाँ पता है सबके अलग अलग चॉइसेस होंगी, पर शायद उस मूवी ने इतना कमाया नहीं होगा और जिसने कमाया होगा वो आपको शायद पसंद नहीं आई होगी। मैं सबकी बात नहीं कर रहा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एनिमे ने अब तक सबसे ज़्यादा अर्निंग करी है। लेट्स स्टार्ट। तो 10th नंबर पर है द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ वैरायटी। तो ये ऐसे लोगों की कहानी है जो आम इंसानों के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं और वो उन सब से छिप कर रहते हैं। इसमें मेन कैरेक्टर शो होता है जो उन लोगों जैसा तो नहीं होता, पर वो उनमें इंटरेस्ट ज़रूर रखता था और उसे उनके बारे में बहुत सी चीज़ें जानने में दिलचस्पी थी। बस बाकी आप खुद ही देख लेना किस तरह का इंटरेस्ट था उसमें। और इस मूवी को प्रोड्यूस स्टूडियो गिबली ने करा है और इसका बजट $23 मिलियन का था और इसने $146 मिलियन की अर्निंग करी है। 9th नंबर पर है प्रिंसेस मोनोनोके। ये एक फैंटेसी एनीमे है जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर आशिताको को फाइट के चलते एक कर्स लग जाता है और उसे उतारने के लिए वो इधर उधर भटकता रहता है और उसे तब मिलती है प्रिंसेस मोनोनोके। मोनोनोके ना तो ह्यूमन है और ना ही कोई डीमन, बस ये एक वुल्फ स्पिरिट है। अब वो उस कर्स को उसकी मदद से कैसे उतारेगा या आगे जो कुछ भी होगा आप एनीमे देख लेना बस। इसे भी स्टूडियो गिबली ने ही प्रोड्यूस करा है और इसका बजट $23.5 मिलियन का था और इसने $169.7 मिलियन अर्न करे हैं। 8th नंबर पर है पोकेमॉन द फर्स्ट मूवी। पोकेमॉन एक ऐसा एनीमे है जिसने बहुतों के बचपन को बहुत खास बनाया है। तो इसमें ऐश अपने जर्नी पर जाते हुए एक पोकेमॉन से मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड होता है और उस पोकेमॉन का मुझे नाम तो नहीं पता, बस जिसको भी पता है नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो उस पोकेमॉन की फाइट किसी और पोकेमॉन से हो रही होती है और ऐश उन्हें रोकने के लिए बीच में चला जाता है जिससे वो एक स्टोन में बदल जाता है। अब वो वापस ह्यूमन में कन्वर्ट होता है या नहीं ये तो आपको पता ही होगा। एंड इसको OLM ने प्रोड्यूस किया है और इसका बजट सिर्फ $5 मिलियन का था और इसने $172.7 मिलियन अर्न करे हैं। 7 नंबर पर है विदरिंग विथ यू। इसको कोई क्यों नहीं जानता होगा क्योंकि ये इंडिया के थिएटर्स में रिलीज जो हुई थी और इसमें एक लड़की है जो कि अपने प्रेयर से बारिश को रोक सकती है, पर उस लड़की को पता लगता है कि अगर वह ऐसा करती रही तो वो भी एक दिन बारिश बन जाएगी, मतलब पानी की तरह हो जाएगी। अब खुदा का जो इसमें मेन कैरेक्टर है, क्या वो उसे बचाएगा या ऐसे ही बारिश होने देगा, यह आप देख कर बता देना। और इसका बजट 1.2 बिलियन येन का था और इसने 14.6 बिलियन येन अर्न करे हैं। और जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी उसी 1 वीक के अंदर अंदर ये 140 कंट्रीज़ में और रिलीज़ हुई एंड उसकी अर्निंग $193.1 मिलियन की थी। 6 नंबर पर है स्टैंड बाय मी डोरेमोन। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये डोरेमोन होता है, पर मुझे बचपन से इसे डोरेमोन ही बोला है तो मैं तो यही बोलूँगा। और आप सबने ये मूवी तो ज़रूर ही देखी होगी और इसका सेकंड पार्ट अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है। तो इसमें डोरेमोन के आने से उसके जाने तक की स्टोरी को एक अलग एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया है और इसका ओल्ड एनिमेशन कुछ ज़्यादा ही अच्छा है क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड होता है। और बात करें इसके बजट की तो वो $35 मिलियन का था और उसने $196.4 मिलियन अर्न करे हैं। तो 5th नंबर पर है पोन्यो। तो इस मूवी की कहानी में एक गोल्ड फिश है जो ओशन से भाग जाती है और एक जार में फंस जाती है और फिर उसे एक लड़का बचाता है जिसका नाम डोई होता है। और जैसे जैसे उनका बॉन्ड पक्का होता जाता है कहानी उतनी ही इंटरेस्टिंग होती जाती है। और मुझे कुछ ज़्यादा पता तो नहीं है इस मूवी के बारे में। और इस मूवी का बजट $34 मिलियन का है और इसने $203.2 मिलियन कमा लिए हैं। तो 4th नंबर पर है हाउस मूविंग कैसल। तो इसमें मेन कैरेक्टर एक 18 साल की लड़की है जिसका नाम सोई होता है और वो एक विच के यहाँ पर हैट बनाने का काम करती है। और एक दिन उसके ठीक से काम ना करने पर वो विच उस पर एक कर्स मारती है जिससे वो एक बुढ़िया में कन्वर्ट हो जाती है और वो बुढ़िया वहाँ से भाग जाती है। अब वो उस कर्स को कैसे तोड़ेगी या तोड़ भी पाएगी इस मूवी में आप यही देखोगे।
और इस मूवी का बजट $24 मिलियन का था और इसकी अर्निंग $236 मिलियन थी। तो थर्ड नंबर पर है योर नेम। तो ये कहानी है एक ऐसे कपल की जिनकी बॉडी आपस में स्वैप हो सकती है और बॉडी स्वैप से मतलब है उनकी सोल आपस में बदल जाती थी। लाइक लड़के की बॉडी में लड़की की आत्मा और लड़की की बॉडी में लड़के की आत्मा। और वैसे भी हम लड़के ज़्यादातर तो ये सोचते हैं कि काश हम लड़की होते तो ये करते, तो मैं उनको ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा देखने के लिए। और ये एक क्यूट लव स्टोरी है और थोड़ा इमोशनल भी, तो जाके देखो। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि इसका हर एक पॉइंट इतना लचीला है कि वो शुरू होते ही स्पॉइल हो जाता है और मैं चीज़ों को स्पॉइल करने में माहिर हूँ, सो रहने देते हैं। और बात करें इसके बजट की तो वो $10 to $30 मिलियन के आसपास का था और इसकी अर्निंग $357.9 मिलियन की है। सो सेकंड नंबर पर है स्पिरिटेड अवे, एक ऐसा एनीमे जिसने जापानीज इतिहास में सबसे ज़्यादा अर्निंग की है और कई बड़े बड़े ऑस्कर जैसे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो इसकी कहानी एक 10 साल की लड़की शीरो के ऊपर है जिसके माता पिता एक जंगल में भटक जाने के बाद एक घोस्ट टाउन का खाना खाने से पिग में कन्वर्ट हो जाते हैं और वहीं पर काम कर रहा एक लड़का शीरो को बताता है कि अगर उसे अपने माता पिता को ठीक करना है या फिर उनसे छुड़ाना है तो उसे यहाँ पर उनका गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। अब वो अपने मॉम डैड को छुड़ा पाएगी और वो उस जगह से कैसे निकलेगी आप इसमें यही देखोगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, इसने अब तक जापानीज इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अर्निंग की है और इस मूवी का बजट $15 to $19 मिलियन का था, बट इसने $383.4 मिलियन कमाए हैं। सो फर्स्ट नंबर पर है हाल ही में आई हुई 2020 की जापानीज मूवी किमेत्सु नो याइबा मुझेन ट्रेन या फिर डीमन स्लेयर इन्फिनिटी ट्रेन। इस मूवी को यूफोटेबल ने प्रोड्यूस किया है और इस मूवी से पहले इसकी एक एनिमे सीरीज़ भी आई थी जो 2019 में रिलीज़ हुई थी और उसने भी इस मूवी की तरह बहुत हाइप क्रिएट की थी और उस एनिमे का मैं पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ये मूवी उस एनिमे के आगे की स्टोरी है और रिसेंटली इसका सेकंड सीज़न भी अनाउंस हुआ है। और इस मूवी ने अब तक कितनी अर्निंग कर ली है कि उसने स्पिरिटेड अवे जैसे एनिमे को पीछे छोड़ दिया है और अब डीमन स्लेयर की मूवी फर्स्ट नंबर पर आ गई है और मेरे ख्याल से ये डिज़र्व भी करती है क्योंकि इसमें जो CGI का यूज़ हुआ है वो सच में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और बात करें इस मूवी के बजट की तो वो सिर्फ 38.14 बिलियन येन है और इसने अब तक की अर्निंग $409.3 मिलियन कर ली है और अभी तो ये इंडिया में रिलीज़ होनी बाकी है और मैं तो बड़ी बेसब्री से इस मूवी का इंतज़ार कर रहा हूँ। और अगर आप भी इस मूवी का इंतज़ार कर रहे हो तो लाइक कमेंट करके बता देना ताकि हमें भी तो पता लगे कि एक्चुअल में लोग एक्साइटेड भी हैं या बस हवा की हाइप है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।